सोना छल्ला सूफी गावे छल्ला सूफी गावे छल्ला सूफी गावे काट दिल जी सुनावे तुरले ओकेरा जावे लबदा रब तू आवे गल सुन चलिया कि लबदा हो तेरे अंदर वसदा छल्ला सूफी ओ छल्ला सूफी 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 छल्ला सूफी गावे छल्ला सूफी गावे छल्ला सूफी गावे गल दिल जी सुनावे तुरले ओकेरा जावे लबदा रब तू आवे गल सुन चलिया कि लबदा हो तेरे तो एक और हमारे साथ फिल्म के दिग्दर्शक यहाँ पे उपस्थित है श्री संजीव कुमार। संजीव जी का भी हम स्वागत करते हैं। आप डायरेक्टर हैं शो थीम प्रोडक्शन के और साथ ही में आप ब्यूरो चीफ हैं महाराष्ट्र और गोवा सेक्शन के स्वदेश न्यूज एवं सैटेलाइट टीवी। तो आज तो त्रिवेणी संगम हो गया है। एक कलाकार उपस्थित है, एक हमारी सुरक्षा की जो देखरेख करते हैं एसीपी साहब उपस्थित हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं, दिग्दर्शक भी हैं और कुल मिला के कला के क्षेत्र में, क्योंकि सबकी सुरक्षा करना सर मैं मानती हूँ ये भी एक कला है कि कितने लोगों के साथ आपका पाला पड़ता होगा और किस तरह से आप उनको संजो के रखते होंगे। तो जब तक राघव जी आते हैं हम आपसे चाहेंगे कि आप दो शब्द कहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी संगीत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रखा था रविंद्र नाट्य मंदिर में क्योंकि पुलिस को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और क्या आप लोग को भी स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा इससे, तो संगीत के साथ जुड़े रहिए। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, कैंसर जैसी बीमारियां भी संगीत से ठीक हो रही है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, तो आप ऐसे संगीत के साथ जुड़े रहिए। संजीव जी हमारे बहुत मित्र है, आशीष जी भी है, बहुत अच्छे परम मित्र हैं, हम लोग मिलते रहते हमेशा। और राघव का आज ये पहला शो है, हाँ बड़े पैमाने पे पहला शो है, तो मैं उनको सब उनके आने वाले सारे शोज़ के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे बड़े बड़े शोज़ करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राघव जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। संगीत के बिना तो जीवन है ही नहीं। संगीत एक जैसे सर ने कहा है कि
संगीत से बहुत कुछ, मतलब जीवन के एक आधार है। मेडिकल साइंस में ये कहा गया है, ये बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर भी है, ये मुझे पता नहीं था लेकिन सर से पता चला, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सभी का, जितने भी श्रोता हैं इंक्लूडिंग मी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप संगीत को सराह रहे हैं, इसे मज़ा ले रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संजीव जी, आप तो स्वदेश न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, तो एक पत्रकार को मैं थोड़ा इंटरव्यू करना चाहूँगी कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज आपने जो सुना वो संगीत कुछ अलग था। जैसे कि यंग जनरेशन है वो आज कोई, ठीक है वो दिशा भी अच्छी है, पर यहाँ आपने जो सुना उस संगीत के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बहुत सारी पीढ़ियाँ देखी है, बहुत सारे कार्यक्रम भी बतौर जर्नलिस्ट आपने अटेंड किए होंगे, तो यहाँ से राघव जी ने जो एक उद्देश्य उठाया है, तो ये यज्ञ ही समझ लीजिए, रागीफाई इट्स जस्ट अ यज्ञ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या भविष्य है, किस प्रकार से, कौन सी दिशा में हम जाएंगे और किस प्रकार ये संगीत राघव जी के जरिए कहाँ मोड़ लेगा? नहीं, ऑब्वियसली राघव जिस तरह से फ्यूज़न करता है और जिस तरह से संगीत में एक अपनापन डालता है, वो अपने आप में अद्वितीय है। हम लोग एज बीइंग अ जर्नलिस्ट, एज बीइंग अ हेड ऑफ द चैनल, बहुत सारे आर्टिस्टों को सुनते हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बट इस बच्चे में एक अलग ही टैलेंट है, एक अलग ही कुछ अपना डालता है संगीत के अंदर, जो कि लोगों के दिल को छू जाता है। तो रियली इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू हिम, और वो तरक्की करता रहे, मेरा हमेशा आशीर्वाद है इसको। थैंक यू। जो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मेहमान वो होते हैं जिनको लाइक बुलाना पड़े, रिक्वेस्ट करना पड़े। इनसे मेरा इतना प्यार है कि जब मैंने इवन ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा प्लान किया, तो सभी का खुद से मुझे नहीं है कि जो हमसे हो सकता है हमें बताओ, हम तेरे साथ खड़े हैं, तू बेफिक्र होकर जो करना चाह रहा है, जैसे करना चाह रहा है, तू वैसे कर। तो ये लोग तो मेरे लिए बादल एक सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक। बाकी तो इनकी ब्लेसिंग्स बनी रहेगी तो आगे बढ़ता जाऊँगा, जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक जाएंगे। जी थैंक यू। है वो इसी तरह बनती रहे और एक कदम ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर। बाकी के भी हम सुंदर से पाएंगे। श्री आकाश शुक्ल जी, आदरणीय आकाश जी शुक्ल, आपसे भी निवेदन है कृपया पधारे। आज इतने व्यक्ति विशेष आए हैं कि राघव जी धीरे धीरे सब नाम याद कर रहे हैं, यदि किसी नाम का चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। आशीष जी से भी निवेदन, सब हम स्मृतियां बना रहे हैं ताकि राघव जी जब भी ये फोटो देखें याद करें, सब मेरे अपने हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिए थे, और मैं सच्चे और शुद्ध संगीत 2 महीने से इसका रियाज चल रहा है। तो अभी सिर्फ पानी पीने के लिए गए थे, नेचुरली इतने भारी गाने हैं, थोड़ा तो गला तर करना पड़ता है। धीरे धीरे सब नाम याद कर रहे हैं, तो कृपया बस आप पधारिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। आप बतौर गीतकार, संगीतकार और गायक B4U, टाइम्स म्यूजिक, जी लेबल, जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है लगातार 7 साल से, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और हर बार उसने अपने गानों में एक नया ट्विस्ट, एक नई चीज़ डाली है। भी शुरुआत की थी, और अब उसने जो इस समय फ्यूज़न दिया है, जिसके अंदर में आप देखो कि इसके फॉर्मेट में जब बंदा गा पाता है तभी वो एक कलाकार माना जाता है। सो थीम प्रोडक्शन, और मैं तो उसके साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, राइट फ्रॉम हिज बिगनिंग। मैंने और राघव ने 4-5 एल्बम्स भी बनाए मैंने, और उसने 2-3 और उसके बाद फ्यूजन्स बनाए। तो हम लोग तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और हमारा हमेशा उसके ऊपर आशीर्वाद रहा है।
आज का शो ये राघव कपूर का पहला शिरडी में बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा है। बहुत अच्छा उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखाया है और ये शो ऑर्गेनाइज करने में और सपोर्ट करने में स्वदेश न्यूज़ के संजीव जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, इसके लिए आज का शो ये बहुत उनका सुपरहिट हो चुका है। तो मैं राघव जी को उनके आने वाले सारे प्रोग्राम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अच्छा नहीं लगा। और मेरी इनको शुभकामना है, वो खूब जीवन में आगे बढ़े। उनके ऊपर सबसे बड़ा तो माता पिता का आशीर्वाद है, तो इसके बाद गुरु का आशीर्वाद है, और बाकी फिर इसके बाद किसी आशीर्वाद की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। फिर भी पब्लिक है तो आगे जाके खूब आगे बढ़ेंगे, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। राघव जी तो एक उभरते हुए कलाकार हैं। इस उम्र में लोग यहाँ वहाँ जाते हैं और ये तो भक्ति में भी लगे हुए हैं। इनको गुरु रितेश्वर महाराज जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त है। ये जीवन में हमेशा ही मैं समझता हूँ जिसको माता पिता का और गुरु का आशीर्वाद हो वो जीवन में कभी पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकता है। मैं खुद भी भक्त हूँ भगवान का, तो मुझे मेरी तरफ से भी उनको खूब आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़े, जीवन में आगे ही बढ़ते हैं। फ्रंट सीट पे बैठ के देखा है सर। आप आज आपका क्या फील था सर, उसके बारे में बताइए। देखिए शोज़ तो हम हमेशा करते रहे हैं। यहाँ पे जितने आप देख रहे हो कोई भी फ्रेशर नहीं है, सारी अपने टॉप नॉच प्रोफेशनल्स हैं, लेजेंड्स हैं हमारे साथ। कैमरा के साथ तो किसी में आप किसी की इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितने आप चेहरे देख रहे हैं, तो हम सब ने इकट्ठे मिलके डिसाइड किया कि कुछ एक कॉन्सेप्ट आगे लेके आया जाए जिसमें हम इंडिया के 4 जॉनर्स को कवर करेंगे, जिसमें हमने क्लासिकल, सूफी, बॉलीवुड और फोक को इस बार दिखाया है। तो अगली बार हम थोड़ा और जॉनर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे सिंधी हो, चाहे थोड़ा बहुत उसको हम कहते हैं गरबा, गुजराती। तो हम अलग अलग इंडिया के जो फ्लेवर्स हैं उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, बट इन अ कह लो फ्रेश वे कि आज की जो यूथ है हमारे साथ जुड़े, क्योंकि लोग अच्छा जो ट्रू म्यूज़िक है, जो एक्चुअली बेस है म्यूज़िक का, वो भूल चुके हैं। तो मेरा ये थॉट था। बाकी हमारे साथ सर की ब्लेसिंग्स हैं जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। 2 महीने उन्होंने सभी ने एक एक दिन हमें दिया है बेझिझक बे सवाल। एंड सबसे अच्छी बात कि किसी ने अभी तक मतलब मुझे एक बार भी नहीं कहा कि आगम आर यू श्योर ये ऐसे जो तो सोच रहा है वही होगा। भाई के थ्रू ही जो आप फेसेस देख रहे हैं, ये कोई पहली बात बैंड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ ही रहेगा। और इसमें ओरिजिनल्स आएंगे आगे, अलग अलग जॉनर्स में आएंगे, अलग अलग म्यूज़िक टेस्ट में आएंगे। जैसे आज सर आप आए ना, आप सर राइट है। तो जैसे आज आपने सुना होगा कि हमने सांसों की माला का एक थोड़ा नया फ्लेवर ट्राई किया, क्योंकि हम जानते हैं कि यूथ आज के टाइम पे पुराने कॉन्सेप्ट्स को नो डाउट पसंद तो करता है, क्योंकि बट एक जो टाइम से पहले जो टाइम पे जो चलता था वो हर कोई पसंद करता था। अब के टाइम पे लोगों को थोड़ा पॉप, जैज़, उस टाइप का म्यूज़िक का फ्लेवर समझ आता है, बट लिरिक्स वही अच्छे थे। तो हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए चलो और चीज़ों का ध्यान रखते हुए, चीज़ों का राग का ध्यान रखते हुए, रागदारी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। इतना बड़ा प्रोग्राम किया, फैमिली भी आज के सामने बैठी थी, तो उनके फैमिली को अच्छा आपको कैसा फील, मतलब कैसे उनके प्रोग्राम इतने बड़े स्टेज पे देख के आपको कैसे फील? मुझे यहाँ तक ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा है, करने वाले कोई और हैं। हम तो सिर्फ एक छोटे से वो हैं जिसे कहते हैं कठपुतलियाँ, कि हमने एक थॉट आया, वो थॉट कहाँ से आएगा, वही दे रहे हैं। करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है, वही दे रहे हैं। तो अगर उनकी मर्ज़ी ना हो तो ये चीज़ होनी पॉसिबल ही नहीं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? बस पहले बात तो आई एम थैंकफुल टू राघव एंड माय होल टीम, जो सब लोग हैं, सब एवरीवन। हम लोग 2-3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, और सेकेंड टीम की ग्रेट प्लेयर हमारे साथ है, सफीर और जो आशा जी के साथ, कुमार शानू के साथ, सबके साथ, पंचमदा के साथ सब काम किया हुआ है। और मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे अलग अलग जोनर में बजाने को मिला, जैसे फोक है, सूफी है, बॉलीवुड है। तो हम लोग और भी आगे चल के कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हम और भी डिज़ाइन करें, थोड़ा अरेबिक आ जाए और अरेबिक के साथ में इंडियन म्यूज़िक आए, सब चीज़ के साथ में इंडियन मिक्स होगा, वो हम लोग आगे का सोच रहे हैं। और मुंबई के अलावा और भी कई जगह पे काम किया हुआ है। यस अभी रिसेंटली हम लाइक
आज 24 है एंड आपको बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि अभी जन्माष्टमी निकली है, तो अब हम 17 तारीख को बरसाना में थे, ठीक है, और राधा रानी मेन टेम्पल पे उधर परफॉर्म किया है, सेम फेसेस सेम थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ रहे हैं, ये दैट्स नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, ये सभी हैं, मैं अकेला इसमें नहीं हूँ। तो उसके अगले दिन हमने सदगुरु रितेश्वर जी के वहाँ परफॉर्म किया है। अगले महीने का कोशिश है कि एक पंजाब टूर हम प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको पंजाब टूर के हिसाब से कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुंबई में कैसा लगा सर आपका ये शो आज पहले बार? मुंबई में देखिए, ऑडियंस audience अच्छा आई है। लगा, ऑडियंस बहुत अच्छी है, ऑडियंस काफ़ी रिस्पॉन्सिव थी। इसी बात की हमको थोड़ी फिक्र भी थी कि लोगों को जो हम एक्सपेरिमेंट करें या फिर कह लो जो भी हम ट्राई करें उनको पसंद आएगा, कि आज के टाइम पे ऑडियंस का दिल जीतना बहुत मुश्किल हो गया। पहले फिर भी कह लो थोड़ा ईजी था, क्योंकि ऑडियंस के पास ऑप्शन नहीं थे। कुछ फेमस सिंगर होते थे जिनके गाने हिट होते थे, वही रिपीट पे चलते थे 5-5 साल। अब गाने 5 दिन से ज़्यादा लाइफ ही नहीं है। ओके मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आजकल रील का ज़माना है, तो हार्डली 1 मिनट के गाने चलते हैं जिसमें म्यूज़िक भी नहीं होता, रीमिक्स ज़्यादा चलते हैं, कवर वर्जन ज़्यादा चलते हैं। तो ऐसे माहौल में राघव जी ने एज ए यूथ एक नया कॉन्सेप्ट चलाया है, शुद्ध क्लासिकल गाने, उसमें भी अपनी ओरिजिनलिटी जा रही है, कहीं भी कोई रिमिक्स नहीं है, सब मौलिकता है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे भी मज़ा आया कि उन्होंने जो गाने दिए थे उस हिसाब से जो बात की गूंथनी करनी है मैंने अपने हिसाब से कोशिश की। और पूरी जो टीम है सब लोग दिग्गज कलाकार हैं, सब अपने अपने आप में प्रख्यात है। तो ये कुल मिला के जो यहाँ से ऊर्जा बनी है वो अद्भुत है। और राघव जी ने जो पहल की है तो आशा है कि दूसरे भी जो युवा वर्ग इन्हें देखेंगे वो शुद्ध संगीत की ओर जो हमारी विरासत है उसकी ओर खींचे चले आएंगे। और ये जो प्रथा इन्होंने एक प्रारंभ की है वो आगे चलती जाए राघव जी के माध्यम से, हम तो यही चाहते हैं। राधा रानी की कृपा है, जब बचपन से गा रहा है, आज इसने फर्स्ट शो किया है इंडिपेंडेंट, और जो लोगों ने प्यार दिया है, जितना प्रेम किया है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और हमारी तो दिल से एक ही ख्वाहिश है कि जब भी ये लोगों को सुनाए, दिल से सुनाए और उनके दिल को अच्छा लगे। ऐसा कुछ ना गाए जिनको सुनने के बाद वो कहे जाए कि क्या गा के चला गया, हमें तो पता ही नहीं चला। बाकी राधा रानी की कृपा है, शुक्र है। देखिए इसको शौक़ तो बचपन से ही है, जब 5 इयर्स का था तब भी कहता था कि मैं तो मम्मा बड़ा होकर बस सिंगर बनूंगा। ये तब से सीख रहा है, हाँ मैं बड़ा होकर सिंगर बनूंगा। जब ये 5 इयर्स का था तो तब हमें इसे गुरु जी से मिलाया और इसकी सिंगिंग इससे स्टार्ट हुई, और इसने फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑल इंडिया रेडियो पर की। बस उसके बाद फिर ये आगे चलता रहा, तो सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए बस, और इसी तरह परफॉर्म करता रहे।